अब देखो, जो पराजय है उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए राजनीतिक दल में। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपनी गलती को कभी वो अपने कार्यकर्ताओं पर थोप देती है। जहां जीतती है तो कहती है कि गांधी परिवार के राहुल जी और प्रियंका जी का प्रभाव है। अरे उनकी 16 सभाओं का तो विश्लेषण करो ना। उनको कुछ सभाओं में जब संख्या नहीं आई तो वो भी मोदी जी ने रोक दिया था क्या? राहुल जी ने जितनी सभाएं करी हैं उसका विश्लेषण कर लो। और उनसे ज़्यादा तो हमारे योगी जी ने सभाएं करी, 26 सभाएं की और 24 लोग जीत कर आए योगी जी के। मोदी जी ने जो सभाएं की 90% से ऊपर, वहाँ पे लोग 95% जीत कर आए। अमित शाह जी ने जो सभाएं करी 90% वहाँ पर जीत मिली है। अरे आपने जो सभाएं की, आपके आदमी भी क्या मोदी जी ने रोक दिए थे? मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार से जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, ना संगठन है, ना नीति है, ना नियत है, ना ही नेतृत्व है। और मैं समझता हूँ कांग्रेस आज़ादी के बाद नेतृत्व विहीन कांग्रेस शायद पहले इतना दयनीय स्थिति में कभी नहीं थी। सर, SIR को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि अभी जो हो चुका है वो हम उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु बंगाल में नहीं होने। अब इनसे पूछना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी थी, आदरणीय अखिलेश जी थे, तो उसी समय की जो लिस्ट बनी थी उसी पर तो चुनाव हुआ। अभी तक चुनाव बदला नहीं गया। उन सारे चुनाव में ये हार गए हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में आदरणीय नेताजी के बाद जितने चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के हुए, चाहे आपके विधानसभा के हुए, आपको जीत अच्छी नहीं मिली। विधानसभा में तो सरकारें नहीं 2 बार से बन रही आपकी, और लिस्ट भी वही है। तो इससे मतलब अगर लिस्ट खराब रही होगी तो आपने खराब की होगी। SIR कांग्रेस के शासनकाल में लाई गई व्यवस्था है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के अनुकूल है। क्या ये चाहते हैं कि रोहिंग्या, ये चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठिया, म्यांमार के आए हुए लोग, या जो वांछित नहीं हैं दूसरे प्रदेशों में रह रहे, वो लोग यहाँ के सदस्य बने, मतदाता सूची में उनका नाम हो? नहीं हो सकता। ये पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है और राजनीतिक दलों की उससे बड़ी जिम्मेदारी है। जनता के प्रति जवाबदेही का भाव ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लगता है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा में उसका बीजेपी को फायदा मिला सर? नहीं, राहुल जी का प्रचार के लिए मुझको लगता है पाकिस्तान अगर जाएंगे तो वो लोकप्रिय हैं वहाँ पे। ये कांग्रेस के लोग उनको नहीं बताते होंगे। उनका बयान जितना हिंदुस्तान में नहीं छपता। मल्लिका खड़गे जी का, मल्लिकार्जुन जी का, और आदरणीय अखिलेश जी का, और आदरणीय जो राहुल गांधी जी हैं, इन लोग फ्रंट पे छपते हैं। कहाँ? बांग्लादेश में। ये छपते हैं पाकिस्तान में। और इनके दिए हुए बयान को सबूत के तौर पर जो वहाँ की सरकारें हैं वो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में और बिहार में और भारतवर्ष में कम हुई है, क्या खत्म हो रही है। लेकिन इनकी लोकप्रियता अगर देखो विदेश में, खासतौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ी है। बेहतर ऑप्शन है इनके लिए। मोदी जी ने कहा है कि जो गंगा है वो बिहार से बंगाल की हो जाती है। तो क्या लगता है कि अगला चुनाव बिहार को, बंगाल को लेकर क्या है? बंगाल विजय के बाद कार्यकर्ता गंगा सागर में डुबकी लगाने की अभी से कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। गंगा सागर तृणमूल कांग्रेस के अपवित्र किए गए प्रशासन को शुद्ध करेंगे। और कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से उत्साह है बंगाल का, मैं समझता हूं कि 2/3 जीत हुई है बिहार की, और इससे बड़ी जीत होगी बंगाल की। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस को और गठबंधन को हार मिली है, अब कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो पार्टी का अलग। मैं समझता हूं कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में चल रही है।
और यह गांधी परिवार से मुक्ति यात्रा पे कांग्रेस निकलने वाली है। कांग्रेस का जो गांधी परिवार का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के विरुद्ध कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग गांधी परिवार की नेतृत्व से मुक्ति यात्रा पर जल्दी निकलेगा। लेकिन ये उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है। बीजेपी तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, संगठन को मजबूत करके राष्ट्र निर्माण के उसमें ले जा रही है। सर, दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसके बाद कई तार उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से। मैं देखिए, पूरी तरीके से हमारी एजेंसीज, जो सुरक्षा एजेंसी हैं, बेहतर तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी घटनाओं को रोका है। और ये पाकिस्तान के खिलाफ एक अघोषित वार है और इस वार में एक ही परिणाम निश्चित है और वो परिणाम है पाकिस्तान की हार, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो घुसपैठ हो। और बस इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि भारत के जो विपक्षी दल हैं, कम से कम आतंकवाद में तो सरकार के साथ उनको आना चाहिए। और मुझको लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो हाइड्रोजन बम छोड़ रहे थे, हाइड्रोजन बम कौन सा? हाइड्रोजन बम वो वाला जो हिरोशिमा में कई लाख लोगों को जिसने मार दिया था। लेकिन इनका जो हाइड्रोजन बम फूटा बिहार चुनाव के पहले, तो उसने आहत तो भावनाओं को की, लेकिन वो हाइड्रोजन बम पता चला नकली था। वो फुलझड़ी से भी खराब सीला हुआ था। जैसे पटाखा दिवाली में जलाते हैं ना, सीला हुआ मिर्चा दगती है, तो वो मिर्चा के तौर पे आवाज़ भी नहीं हो पाई उस हाइड्रोजन बम में, बल्कि हाइड्रोजन बम एक तरीके से उल्टी मिसाइल हो गया। कांग्रेस ने जो मिसाइल छोड़ी थी राहुल जी ने, वो मिसाइल बजाय अपने गंतव्य पे यानी भाजपा के खिलाफ जाने के बजाय उनके अपने ऊपर गिर गई है। अब उनको आत्मावलोकन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के सबसे खराब दिन है। और ये गांधी परिवार से जब तक उनका नेतृत्व नया खड़ा नहीं होता, मैं समझता हूँ जनता भी वो निरुत्साहित हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।